चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर रहने वाला है आपका, जो कि 80 नंबर का रहेगा। ये कुछ सामान्य निर्देश है आपके लिए और आपका टाइम रहेगा बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का। 4 खंडों में आपका पेपर रहेगा, जिसमें पहला खंड आपके सेक्शन ए देखने को आपको मिलेगा। इसमें बहुविकल्पनात्मक प्रश्न आएंगे, MCQ बेस्ड। तो देखिए, और ये एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और आपके ऐसे 18 क्वेश्चन आएंगे क्या। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। तो इसमें आंसर आ जाएगा ओटो वान बिस्मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो राजस्थान में क्या है, मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो यह किया था आपके उड़ीसा ने किया। कार्बन रसायन उद्योग में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वह है, तो वो पदार्थ होता है आपका पेट्रो रसायन। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो वह है आपका विशाखापट्टनम। मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति को जन्म दिया। तो उसने जन्म दिया था फ्रांसीसी क्रांति को। बंगाल में पहली जूट मिल स्थापना हुई, तो वो हुई थी 1855 में, मतलब कि 1855 में क्या हुआ था, बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी। जर्मनी को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु केनाल कॉलोनी बसाई गई। कहाँ बसाई गई थी, पंजाब में बसाई गई थी। 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो राजा राम मोहन राय ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान संशोधन किए थे। तो कुल 4 संविधान संशोधन किए थे। निम्न में से कौन सा राज्य साथ रहकर होल्डिंग टुगेदर संघ का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से आपका स्विट्जरलैंड क्या है, इसका उदाहरण नहीं है क्या, बाकी तीनों क्या है, इसके उदाहरण है क्या, होल्डिंग टुगेदर संघ के। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में पाया जाता है वह देश है आपका, तो वह है आपके भारत। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन देखिए ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यह नेतृत्व में हुआ था आपके ममता बनर्जी। जिस सरकार की जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, वह सरकार होती है आपके लोकतांत्रिक सरकार। मध्य आय वर्ग वाला देश है भारत। स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है। तो ग्रामीण लोगों को समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं। उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे, तो इसमें आंसर आएगा वस्तु सेवाओं को उपभोग करने हेतु खरीदते हैं। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मुख्य भूमिका रही है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उसमें भूमिका रही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके MCQ फिनिश हो चुके हैं, अब आपके 6 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, जो कि एक नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो सौर्यों के फिल इन द ब्लैंक्स में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। तो इसमें आंसर आएगा आपका कल्पना दर्शन या यूटोपिया। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जीवन निर्वाह खेती से लेकर खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके वाणिज्यिक। भारत का संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। तो इसमें लिखना है आपको डाक। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका लोकतंत्र। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका मध्यवर्ती। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो इसमें आंसर आएगा आपका 160। तो ये आपके रिक्त स्थान में यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आ रहे हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न, जो कि आपके 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1-1 अंक मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके, हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के 2 यूरोपियन महिला उपन्यास लेखिकाओं के नाम। तो इसमें पहला है जेन ऑस्टिन और जॉर्ज इलियट। अगला क्वेश्चन है थर्ड, फारसी भाषा में छपने वाले 2 अखबारों के नाम लिखिए। तो पहला है आपके जामे जहांनामा और दूसरा आपका शमसुल अखबार।
अगला है भारत में किन्हीं 2 बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम बताइए। तो इसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण है क्या। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसके आधार पर अपन कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग को लिख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है छठा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक मापक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में देश की आर्थिक स्थिति समृद्धि बढ़ती है, इसलिए देश के आर्थिक मापक कहा जाता है या बैरोमीटर इसको अपन कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या आश्रय है। तो नारीवाद सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होते हुए भी वे एक दूसरे पर अंकुश रखने की शक्ति रखते हैं, तो इससे यह आश्रय है। अगला क्वेश्चन है आपका, नारीवाद का क्या अर्थ है। लिखा है पूरा, ठीक है। नारीवाद का क्या अर्थ है। तो नारीवाद का एक विचार है जो कहता है कि स्त्रियों को भी समाज में वही स्थिति प्राप्त हो जो कि पुरुषों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। अगला, अनौपचारिक स्रोतों के कोई 2 दोष बताइए। तो पहली है आपकी ऊंची ब्याज दर लेना और दूसरा है ऋणी का कई प्रकार का शोषण करना। अगला है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित किन्हीं 2 तरह के उत्पादों के नाम लिखिए। तो पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और दूसरा है ठंडे पेय पदार्थ। 12वां क्वेश्चन है, सोने के आभूषण खरीदते समय आप आभूषणों पर कौन से शब्द चिन्ह लोगों को देखते हैं। तो हॉलमार्क को देखा जाता है क्या। ये था आपका सेक्शन ए जो कि यहाँ पे पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब आपके खंड वह है, इसमें आपको 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कोई 4 कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला लिख सकते हैं अपन, नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी थी। तीसरा, नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में वृद्धि कर दी थी, टैक्स बढ़ा दिया था। नेपोलियन द्वारा शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना की जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों की अपेक्षा अधिक नजर आने लगे थे क्या। अगला क्वेश्चन है, आयात शुल्क क्या है। तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह शुल्क या कर उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज़ देश में आती है, यानी सीमा पर या बंदरगाह या हवाई अड्डे पर उससे यह शुल्क लिया जाता है। चादर अपरदन से क्या आश्रय है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र से ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जलवायु और उत्पादक क्षेत्र। तो पहला जलवायु, चावल को उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र के अनुसार चावल उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। सिंचाई सुविधा के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगे थी। तो श्रीलंका सरकार से समक्ष तमिलों की प्रमुख मांगे निम्न थी। पहला था उनमें तमिल को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। दूसरा, शिक्षक तथा सरकारी नौकरियों में तमिलों को समान अवसर दिए जाएं तथा तमिलों के आबादी वाले क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन है आपके, जातिगत असमानता दूर करने के लिए आपके 2 सुझाव लिखिए। तो जातिगत असमानता दूर करने के निम्न 2 सुझाव है। पहला, संवैधानिक प्रावधानों को पालना और दूसरा है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। तो इनके अंदर आप लिख सकते हो, जातिगत असमानता को दूर करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए, इन प्रावधानों को कठोरता से पालना करनी चाहिए। और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर भी जातिगत असमानता दूर किया जा सकता है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है, भारत में रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। 2017-18 में भारत के रोजगार में प्राथमिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी 44% थी। और दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से देश को खाद्यान्न आपूर्ति होती है। ये द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास का आधार है।
अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, इसे कम करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो अल्प बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए परंतु अन्य कार्य करने का अवसर उनकी क्षमता से कम मिलता है। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है क्या। और इसको दूर करने के सुझाव अपन निम्न दे सकते हैं कि बैंक उचित ब्याज दर पर लोगों को ऋण दे ताकि वह स्वरोजगार कर सकें, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रम एवं योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 12, सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार संभव बनाया है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने अंतर्गत दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के उपयोग से विभिन्न देश के व्यापारिक एवं उपभोक्ताओं को आसानी से संपर्क हुआ है तथा नवीन प्रौद्योगिकी अब घर बैठे वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान संभव हो गया है। अगला क्वेश्चन है औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा उन सूचकों की सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। तो औसत आय पे किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्याओं से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। मानव विकास सूचकांक के सूचकों की सूची, वे सूचक जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है, इस प्रकार है। पहला है शैक्षिक स्तर, दूसरा है स्वास्थ्य की स्थिति, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा है लिंग समानता एटसेट्रा। तो आपके सेक्शन वर्क खत्म हो चुका है। अब आएगा आपका खंड स। यहाँ पे आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो लगभग आपको 100 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरी वर्ग के जीवन पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव बताइए। या अथवा करके आपका मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारतीय वस्त्र उत्पादों की क्या स्थिति थी। तो आप इसमें लिख सकते हो पहले वाले में कि नौकरियों के समाचार गाँव में पहुँचते ही मजदूर बड़ी संख्या में शहरों की ओर चले जाते थे। शहरों में नौकरी मिलने की संभावना मित्र रिश्तेदारों से जान पहचान पर निर्भर करती थी। किसी कारखानों में यदि मजदूरों की रिश्तेदार या पितृ लगा हुआ होता था तो उन्हें नौकरी मिलने की अधिक संभावना होती थी। दूसरा, रोजगार चाहने वाले लोगों को हफ्तों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों के रात काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। और थर्ड पॉइंट में आप लिखना है कि अनेक उद्योगों में मौसमी काम के कारण कामकाजों के बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब पुनः सड़क पर आ जाते थे और लोग सर्दी में अपने गाँव में चले जाते, परंतु अधिकतर मजदूर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने का प्रयास करते थे। तो ये कुछ 3 प्रभाव है हमने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, किसी क्षेत्र में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्बलता किस प्रकार संभव है, समझाइए। अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है आपको, वर्षा जल संग्रह बनाया जाने वाला टांका की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं पहले वाले में कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्बलता हो सकती है। इसके लिए जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता उत्तरदायी है। पहला इसमें आप और पॉइंट लिख सकते हो कि अत्यधिक और बढ़ती हुई जनसंख्या उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग जल दुर्बलता को जन्म देती है। समाज के विभिन्न वर्गों को जल असमान वितरण भी जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है आपके 16, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को किस प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है, कोई 3 कारण बताइए। अथवा करके भारत की भाषा नीति की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से है उसका आप आंसर इसमें दे सकते हो क्या। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो देखिए, भारत में 1992 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को निम्न प्रकार शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। पहला, अब स्थानीय स्वशासी निकायों का चुनाव 5 वर्ष में नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। दूसरा पॉइंट है, अब निर्वाचित स्थानीय निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। और तीसरा, अब कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा मुद्रा निक्षेप स्वीकार करना उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, व्याख्या कीजिए। अथवा करके औपचारिक क्षेत्र ऋणों की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो विश्लेषण कीजिए। तो इसमें औपचारिक क्षेत्र को ऋणों की विशेषता निम्न प्रकार है। पहला, औपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज दर कम होता है। दूसरा, सामान्यतः अमीर लोग ऋण इस स्रोत से लेते हैं।
इसमें लंबे समय तक ऋण प्रदान किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। इसमें सरकारी नियमों एवं विनियमनों का ध्यान भी रखा जाता है। अब आ रहा है आपके खंड द, यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको 4-4 नंबर का देखने को मिलेगा। इनकी उत्तर सीमा आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखनी है क्या। तो इसमें पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों और महिलाओं की क्या भूमिका थी, उस पर विवेचना करनी है और असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आपको पेपर में एक आंदोलन देखने को मिलेगा, तो आप सारे आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, जिसमें असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 19, बहुजन समाज पार्टी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें भी आप जो भी आपको अच्छे से 100% आंसर पता हो उस क्वेश्चन को आप टिक करके इसमें आंसर दे सकते हैं। और एक पार्टी से क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाएगा, तो आपको यही आपको ऑप्शन मिल गया कि एक तो आपको आंदोलन पूछा जाएगा पेपर में और एक आपसे पार्टी के बारे में पूछा जाएगा क्या। 20वां क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको डायग्राम, ये मानचित्र दे दिया जाएगा, या तो भारत का दे देंगे या फिर आपको विश्व का दे दिया जाएगा। तो निम्नलिखित में तो भारत के रेखा चित्रों को मानचित्र में अंकित कीजिए, ये सारे ऑप्शन आपको दे दिए। तो जो भी इनमें से आपको अच्छे से आ जाए उनको इस मानचित्र में आपको भर देना है क्या। इसी के साथ ये पूरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपके लिए लाया गया था वो समाप्त होता है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए हम आपके लिए प्रयासरत हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पर अपना प्यार बनाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके मित्रों का भी इसमें फ़ायदा हो सके और आपको पेपर में 80 में से 80 नंबर लाने के लिए हेल्प हो सके और आपका संपूर्ण एनालिसिस भी यहाँ पे हो जाएगा क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।